तो आज हम इस लेक्चर में जो हम टॉपिक खत्म करने वाले, मैंने बोला है कि एक लेक्चर में एक टॉपिक खत्म करेंगे। इस लेक्चर में हम जो खत्म करेंगे उसका नाम है कोइंसाइड। कोइंसाइड जो हमारा है उसको खत्म करेंगे एंड एग्जैक्टली अपोजिट। हम ये जो दो टॉपिक है मैं इस लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलिए यस यू नो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कोइंसाइड। तो बेसिकली कोइंसाइड है क्या? ठीक है, हम आते हैं कि कोइंसाइड है क्या। तो जो हमारे पास कोइंसाइड है, ध्यान से देखिएगा। कोइंसाइड, कोइंसाइड का जो मतलब होता है कि जो जैसे मिनट एंड हॉर्स की सुई में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो हमारे पास मिनट हैंड है, ओके, एंड जो हमारे पास हॉर हैंड है, मैं इन्हीं के बीच में बात करूंगा। ठीक है, कि कोइंसाइड का मतलब क्या है कि जब ये दोनों, ये जैसे आपकी हॉर्स की सुई होगी एंड दैट मीन्स, मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये यहाँ से ऐसे या इसके ऊपर हो, ये आपकी हो गई मिनट की सुई। जब ये एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, जब ये एक दूसरे के ऊपर हो तो इसी कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? कोइंसाइड। इसी हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। बात आपको समझ में आ रही? तो मैं इसमें कुछ आपके पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसमें पहला पॉइंट क्या है कि ये एक दूसरे के तो ऊपर होता है, मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर, ओके, याद करने के लिए। एंड दैट सेट कि इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा। आप देख सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो भाई साहब इनके बीच का तो एंगल क्या ही हो सकता है? जीरो होगा। तो हम बता देते हैं कि एंगल इज जीरो डिग्री। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यस या नो। एंड दैट मीन्स कि जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? अगर पहली जो हमारे पास सुई है, बात को समझिएगा ध्यान से, जो हमारे पास पहली सुई है अगर वो एक बार एक दूसरे के ऊपर आ जाती है ना, तो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। अगर पहली बार, बात को समझना, अगर ये पहली बार ये एनी टाइम पर मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं, एनी टाइम पर मिलते हैं, बट सेकेंड टाइम ये 65 5 अपॉन में 11, ओके, ये 11 है, 5 अपॉन में 11 मिनट्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं 65.45 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे, मतलब पर मिलेंगे। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ये समझिएगा कि अगर ये कोइंसाइड कभी भी एनी टाइम, चाहे जब ये, अगर ये पहली बार मिल रहे हैं, बात को समझो, यहाँ पर ये कोई भी एनी टाइम था, है ना, एनी टाइम पर इन्होंने कभी भी टाइम पर ये मिले। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब ये दूसरी बार मिलेंगे, है ना, जब ये सेकंड बार मिलेंगे तो ये इतने मिनट के अंतराल पे मिलेंगे। बात समझ में आई? या तो फिर आप कह सकते हैं 65.45 मिनट में। ठीक है, बात आपको समझ में आई? अरे बोलो यस या नो। एंड देन जो यहां पर एक और है, अभी मैं बताऊंगा ये क्यों है, ध्यान से देखिएगा। कि अगर हर, है ना, ये जो है हर घंटे कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, बट ये 11 to 1, यानी कि 11 से 1 के बीच में, ओनली सिर्फ वन टाइम के बीच में, वन टाइम, ओके, कोइंसाइड होगा। ठीक है, और वो कब होगा एग्जैक्टली? बात बात आपको समझ में आएगी यहां तक?
अब यहां पर एक बात आती है कि जो मैंने अभी इतनी सारी चीजों पर बात की कि ये इतनी बार मिल रहे हैं, तो टोटल ये कितनी बार मिलते हैं, 11 बार मिलते हैं। अभी ऐसा क्यों मिलते हैं मैं इसको समझाऊंगा। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ 12 घंटे की ही बात की है, बात को समझिएगा। ये मैंने कितने देर की बात की है, सिर्फ 12 घंटे की बात की है। और ये 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होते हैं, वो 11 बार। कितनी बार, वो 11 बार कोइंसाइड होते हैं, या फिर 11 टाइम बार। ओके, टाइम 11 टाइम, ये बार बार। ठीक है, बात आपको समझ में आएगी। अब ये होता है कि होता कैसे है सर, ये इसको हमको समझाइए, हम इससे समझना चाहते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास घड़ी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, बट मैंने इमेज के अनुसार मैंने आपको समझाया, जरा आप इधर आइए। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो पहली बार कोइंसाइड करेगा, यहाँ पर देखिएगा ये कोइंसाइड कर रहा है ना, देखो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, और ये पहली बार कोइंसाइड किए कितनी बार, देखो 12 बजे के एग्जैक्टली करेगा कोइंसाइड। फिर ये समथिंग में कोइंसाइड कब किया, बात को समझिएगा, मैं ये सिर्फ 12 हावर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 12 घंटे। फिर ये समथिंग 1:05 पे कोइंसाइड फिर दोबारा करेगा। फिर ये 2:10 में कोइंसाइड करेगा। फिर उसके बाद 3:16 पे, फिर 4:21 पे, फिर 5:27 पे। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां से तो हमको मालूम ये चल रहा है कि ये तो हर एक घंटे, है ना, हर एक घंटे कोइंसाइड हो रहा है, हर एक घंटे कोइंसाइड हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 7:38 पे, फिर 8:43 पे, फिर 9:49 पे, फिर 10:54 पे। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान से देखना, ये 11 बार को, मतलब 11 बजे कोइंसाइड किया। ओके, यहाँ पर देखो 10:54 पे, मोस्टली मैं मान लेता हूँ 11 बजे के पहले, मतलब 11 बजे से मैं काउंट करूंगा, ये 10 बजे के पहले हुआ। अगर मैं 11 बजे से काउंट करूं और 1 बजे के समथिंग हो, अब देखो ये जो हुआ था ये 1:05 पे हुआ था, तो 1 बजे तो कोई नहीं होगा, तो मैंने 11 बजे से लिया और 1 बजे तक, तो क्या इसके बीच में सिर्फ एक ही बार हो रहा है, सिर्फ 12 बजे ही हो रहा है कोइंसाइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके पहले हर घंटे कोइंसाइड होता था, बट एक केस हमारे पास ये आता है कि जब ये 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड होता है, वो होता है 11 से लेकर के 1 बजे के बीच, सिर्फ एक बार कोइंसाइड होता है। बात आपको समझ में आ गई, अरे बोलो यस या नो। फिर देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हावर्स एंड मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ 12 हावर्स। तो इसके बीच में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार ही होगा। अरे बोलो यस या नो। फिर हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हावर्स एंड मिनट हावर्स कोइंसाइड इन अ डे। डे में कितने हावर्स होते हैं, 24 होते हैं। तो हमने देखा कि जब 12 आवर में हमारे पास 11 था, तो 24 आवर्स में हमारे पास 22 हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो यस या नो। देखो मैंने हमेशा बताया कि मैं इमेज के अनुसार समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम 2 PM टू 10 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हावर्स एंड मिनट हैंड आर टूगेदर, है ना। तो कहने का मतलब इसके क्या है समझो। थोड़ी सी गर्मी हो रही है यार, लाइट कट गई, इसीलिए मैं कैमरे में नहीं आना चाहता, क्योंकि लाइट यार कोई भरोसा ही नहीं रहता। चलो कोई नहीं, बात नहीं। इसमें देखो कहना क्या चाह रहा है, आर हार्स का मतलब क्या होता है कि आर हैंड्स, मतलब समझना, जो हमारे पास आर हैंड्स होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास, है ना, मिनट एंड हार्स। ठीक है, ये देखो, बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो जब अगर आर हैंड्स की बात करें तो इसका मतलब यही होता है, मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि 2 PM से स्टार्ट हुआ, अब बताओ मेरे को 10 PM तक कितनी बार मिलेगा। तो जरा ध्यान से देखना, 2 PM से स्टार्ट हो रहा है, 10 PM तक जा रहा है, तो क्या इसके बीच में मेरे पास, मैंने क्या बोला था कि 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार कोइंसाइड हो रहा है, जबकि ये आ ही नहीं रहा था, हमसे 2 PM है और 10 PM के बीच में पूछ रहा है, और मैंने बोला कि हर एक घंटे में एक बार कोइंसाइड होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है 8 घंटे है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो यस या नो, यस या नो बोलो। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब देखिए जो हमारे पास मेन पॉइंट आता है, शायद लाइट्स आ गई है, ओके। तो हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आता है, फिर अब हम इसको देखते हैं। मेन पॉइंट्स है कि अभी एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हावर्स एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। इसका कहने का मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स, ये बोल रहा है कि सेम डे है,
और ये कोइंसाइड भी कर रहे हैं इन अ क्लॉक बिटवीन किसके 10 AM से लेकर के 2 PM। बात को समझना, ये 10 AM से चल रहे हैं और 2 PM के बीच में जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर भाई साहब 11 से आए, अगर वो 11 से 1 के बीच में जाए तो एक बार कोइंसाइड करता है। तो समझना बात को, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूं कि भाई साहब हमारे पास तो था 10, तो 10 to 11 में कितनी बार कोइंसाइड करेगा, 1 बार करेगा। अब मैं फिर आता हूं कि 11 से कितने एक के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेगा, फिर आपका आंसर आएगा 1 बार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ही बताया है कॉन्सेप्ट को। फिर ये बात हो जाता है, फिर 1 से हमको 2 के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेगा, वो भी 1 ही बार कोइंसाइड करेगा। बात आपको समझ में आ रही, कितनी बार कोइंसाइड करेगा, 1 को। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितने कोइंसाइड हो गए, 3। तो 3 टाइम्स बार ही, ये 3 टाइम्स में ही ये कितनी बार कोइंसाइड करेगा, 3 टाइम्स बार। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। फिर मैं 12 आवर्स की ही बात करूंगा, ओके, 12 आवर्स की ही बात करूंगा। और इसमें बात ये है कि रफली एरिया क्या है कि इसमें जो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट में होना चाहिए, 180 डिग्री बने। या तो देखो यहाँ पर क्या कोइंसाइड पर भी स्ट्रेट हो सकता है, बात को समझना है। यहाँ पर देखो, अगर कोइंसाइड ऐसे है और ऐसे है तो क्या फिर 180 डिग्री नहीं बन जाएगा? बताओ, 180 डिग्री तब भी तो बनेगा। या फिर ये एग्जैक्टली अपोजिट हो, एग्जैक्टली जब ये अपोजिट होंगे तब भी 180 डिग्री बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक तो आप जानते होंगे, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। फिर देखिएगा कि यहाँ तक अगर हमारे पास हो गया, तो यहाँ पर जो कहना चाह रहा है मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये एक बार, ये देखो अपोजिट टाइम पर हुआ, 12 बजे के समथिंग से करीब हुआ। एंड दैट मीन्स कि ये एक बार हुआ, फिर ये दूसरा टाइम है, फिर ये तीसरा, चौथा, आप देख लीजिए करके, फिर पांचवा, छठा, सातवां। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वाली बात सिर्फ इसमें ये पकड़ में आती है कि ये 5 से लेकर के, है ना, 5 से 7 के बीच में एग्जैक्टली अपोजिट सिर्फ कितने बार होता है, 1 बार ही होता है, मतलब 1 टाइम्स बार ही होता है। बात को समझिएगा। यहाँ पर कितने घंटे की बात हो रही है, 12 घंटे की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 5 कब, देखो 5 ये 4 करीब के है तो मैंने 5 ले लिया। एंड देन ये 7 बज के आगे का है तो मैंने 7 ले लिया। तो क्या इसके बीच में सिर्फ 6 पर ही एक कोइंसाइड हो रहा है? बात समझ में आ रही है? कितनी बार कोइंसाइड हो रहा है? सिर्फ एक बार हो रहा है। किसके किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ पर पॉइंट लिखवाना चाहूँ तो वो मेरे पास पॉइंट होगा, जो मैं पहला पॉइंट नोटिस करना चाहूंगा कि जो हमारे पास 180 डिग्री है वो कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स इन अ 12 आवर्स। ओके, बात समझ में आ गई। एंड देन जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो 5 to 7 के बीच में अगर देखें तो हमारे पास ये कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स। एंड दैट मीन्स एंगल ऑफ 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। और वो कब होगा, 6 o'clock। कब होगा वो, 6 o'clock। बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलिए यस या नो। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है इन एवरी अदर आवर, एवरी अदर आवर, ओके। आप इतना समझ लेना है ना, 1 टाइम एंगल ऑफ 180 डिग्री विल बी फॉर्मेड, ओके। एंड देन जो चौथा पॉइंट है, इसके पहले मैंने जब लिखवाया था कि ये कितने टाइम के करीब ये फिर दोबारा होंगे, तो इसमें भी है ये 65, 5/11, है ना, मिनट्स के बाद लिख लेना, ठीक है। दोबारा 180 डिग्री होंगे या फिर बनेंगे। बात आपको यहां तक समझ में आ गई। एंड दैट मीन्स कि मेरे पास फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हावर्स एंड मिनट्स एंड एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्री इन अ डे। तो यहां पर बात को समझना, यहाँ पर डे की बात कर रहा है। एंड दैट मीन्स जब मैंने बोला कि ये 12 घंटे में जब 11 बार अपोजिट टाइम होगा, 180 डिग्री बनाएगा, तो क्या ये 24 आवर में यानी कि 1 डे में कितनी बार बनाएगा? तो ऑब्वियसली सी बात है, 20 बार करेगा। बात समझ में आई कि नहीं? फिर वैसा ये भी पूछ रहा, हाउ मेनी मिनट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डे।
स्ट्रेट लाइन की पूछ रहा है, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन और 180 डिग्री क्या एक ही होते हैं? ऑब्वियसली सी बात एक ही होते हैं। तो मैं इसको आपको दे रहा हूँ होमवर्क। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो यस या नो। मैं आपको ये दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। फिर हमारे पास एक आ जाता है, तो इसमें मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं एक पॉइंट अगर और लिखवा दूं आपको, तो कैसा रहेगा देखिएगा। तो मैंने बोला कि इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स, है ना, एंगल मेड एंड टाइम। ठीक है, ये तुम लिख लेना। ओके, ये तुम लिख लो। पहले पॉइंट में क्या लिखना कि 180 डिग्री है विद ईच अदर में कितने टाइम्स होगा? 22 टाइम्स में होगा, है ना, 11 टाइम्स में होगा। अगर हम 90 डिग्री की बात, तो मैं लिखवा देता हूँ यार, 180 डिग्री, 180 डिग्री विथ ईच अदर, वो कितनी बार? 22 टाइम्स बार। ओके, बात समझ में आई। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, फिर मैंने बोला कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री विथ ईच अदर, वो कब होगा? 22 टाइम्स बार। ओके, एंड देन जो हमारे पास थर्ड है, मैंने बोला कि जो हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री और एनी अदर एंगल। ओके, अदर एंगल है, अदर एंगल वो कब होगा? 44 टाइम्स। बात आपको समझ में आ गई। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी टाइम्स वी आवर एंड मिनट्स एंड द राइट एंगल इन अ डे। राइट एंगल, बात को समझना। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? क्या देखो, मैंने अभी यही बताया कि 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? 44 आएगा। फिर हमारे पास देखिएगा, ये शायद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रॉम 2 PM टू 10 AM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड अपोजिट टू ईच अदर। क्या मैंने इसको भी बताया है? अपोजिट टू ईच अदर, बात को समझना। ये बोल रहा है कि 2 से लेकर के हम 10 के बीच में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, हम 5 और 7 के बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही बार होगा, वो अपोजिट में। तो फिर हम यहां पर के 2 की बात कर लेते हैं। 2 हो गया, 2 से 3 के बीच में, एंड देन 3 से 4 के बीच में, एंड दैट मीन्स 4 से 5 के बीच में। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 3 बार हो गया, और एक बार ये हमारे पास कितना हो गया? टोटल 4 बार हो गया। अब देखो, 7 से तुम 8 के बीच में देख लो, एक बार हो गया। 8 से तुम 9 के बीच में देख लो, एंड देन 9 से तुम इतने। फिर यहाँ पर भी हमारे पास कितना हो गया? टोटली 3 हो गए। तो 3 ये और 3 ये, 6 और एक ये 7। तो क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा? अरे बोलो यस या नो, यस या नो बोलो। तो आज के क्लास में इसी पे खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग के लिए। एंड दैट मीन्स जो भी अगर आपको डाउट आ रहा हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है, एंड देन जो हमारे पास चैनल का बायो वहां पर भी दिया है। एंड दैट मीन्स अपकमिंग IAS IPS आप बनने वाले IAS IPS हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।